अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th का किरचॉफ्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस, व्हीटस्टोन ब्रिज और उसके बेसिक रूल्स बताने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप सारे के सारे न्यूमेरिकल, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल, एक रूल बताऊंगा 2 टूक में बेटा, उसको फॉलो करोगे आप सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो आप इन रूल्स को समझ लेंगे, रूल्स को कॉपी कर लेंगे, रूल्स को अप्लाई करते रहेंगे। बोर्ड एग्जाम लेवल का, जेई मेंस लेवल का, नीट लेवल के आप किसी भी न्यूमेरिकल्स को उठा करके सॉल्व कर सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे। नाउ लिसन केयरफुली। फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लूप लॉ, जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ, इसका स्टेटमेंट सीधे सीधे कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन पॉइंट इज सेम। लेट अस सपोज I1 I2 एंटर कर रहा है इस जंक्शन पॉइंट में, I3 एंड I4, ठीक है, आई इनकमिंग इसके, आउटगोइंग इसके। तो जितने भी करंट आ रही है, कोई भी जंक्शन पॉइंट है, कोई भी जंक्शन पॉइंट है, हमारे घर में स्विच जो जंक्शन पॉइंट होता है वहाँ पे जो करंट आ रही होती है, नेट करंट जो आ रही होती है वो नेट करंट जो रिलीज हो रही होती है उसके बराबर होगा। I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4, इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग, और द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन पॉइंट इज 0। ठीक है, पहला लॉ ये कहता है जंक्शन लॉ, दिस इज कॉल्ड जंक्शन लॉ। एट जंक्शन पॉइंट नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू नेट आउटगोइंग करंट। सेकेंड लॉ, टू द पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन पॉइंट इज 0। सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ इज कॉल्ड सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड जंक्शन लॉ बिकॉज जंक्शन, इसमें जंक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लूप लॉ। लूप लॉ में क्या करते हैं बेटा, एक क्लोज लूप को ले लेते हैं। लेट अस सपोज एक सेल ये लगा है, रेजिस्टेंस ये, दूसरा सेल लगा है, रेजिस्टेंस ये, तीसरा सेल लगा है, रेजिस्टेंस ये। नंबर ऑफ सेल्स आर अरेंज देयर, एक रेजिस्टेंस ये लगा है, दिस वन इज R1, दिस वन इज R2, दिस वन इज R3। दिस सेल की EMF E1 है, E2 है, E3 है। नंबर ऑफ सेल्स आर कंबाइंड देयर इन सीरीज, और ये रेजिस्टेंस R है। अब हमें पता है सीरीज में करंट आई होती है बेटा, आई करंट यहाँ से जाएगी, आई करंट ये आई करंट इसके अंदर एंटर करी, आई करंट, सीरीज में करंट सेम रहती है। ये मत सोच लेना कि ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, ये सेल अलग है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये सेल से अलग निकलेगी सर, ये सेल से अलग निकलेगी, ऐसा नहीं है बेटा। सारे के ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो द करंट इज सेम। ये क्या कहता है, ये लॉ कहता है, लूप लॉ कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल्स टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। इसका स्टेटमेंट ये कहता है इन अ क्लोज लूप, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लोज लूप में ये लॉ अप्लाई किया जाता है। अगर यहाँ देखें तो E1 प्लस E2 प्लस E3 इज इक्वल्स टू I1 IR प्लस I इंटू R3 इज इक्वल्स टू IR प्लस I इंटू R3 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R1। इस तरीके से कर लेंगे। ये तो बेटा सिंपल सा स्टेटमेंट है, सिंपल सा एक एग्जांपल दिया है मैंने, सिंपल सा एक सर्किट बना करके कर दिया है। अब इसमें कंडीशंस बनेंगे, अलग अलग कंडीशंस बनेंगे, उन कंडीशंस को फॉलो, कंडीशंस को अप्लाई करने से पहले मैं जनरल रूल्स बताऊंगा। अगर आपने वो रूल्स को समझ लिया और वो रूल्स को अप्लाई कर दिया तो आप किसी भी लेवल के किसी भी क्वेश्चन को उठा सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा। इक्वेशन सॉल्व करना आप पहले भी क्लास 10th में इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है क्लास 10 से। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी तरीके से सॉल्व करिए। सॉल्व करना अलग बात है बेटा, इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है। मैं इक्वेशन बनाने का मेथड बता दूंगा आपको। फर्स्ट वन, रूल्स हैं बेटा, ये मेरे बनाए हुए रूल्स हैं, कुछ समझने के लिए रूल्स हैं कि किस तरीके से कहाँ क्या अप्लाई होगा। बेटा पहले तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बताता हूँ मैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आपने दिमाग में रखना है बेटा, दिमाग में रखना है कि अगर सेल्स को इस तरीके से अरेंज करा गया है, टर्मिनल देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से अरेंज करा गया है। सपोज ये E1 है, इसका EMF E2 है, तो नेट EMF E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। आपने देखा होगा हम रिमोट में या टॉर्च में सेल जब लगाते हैं तो एक पॉजिटिव जाता है, फिर नेगेटिव जाता है, फिर पॉजिटिव जाता है, फिर नेगेटिव जाता है, तो नेट EMF बढ़ जाता है। जब बड़े सेल होते हैं, टॉर्च सेल होते हैं, एक के बाद एक, अगर 4 सेल वाला अगर टॉर्च देखेंगे तो उससे ब्राइटनेस ज़्यादा लाइट आएगी,
ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जितने ज़्यादा सेल लगाए जाएंगे, परफेक्ट ऑर्डर है, परफेक्ट ऑर्डर है मतलब उल्टे तरीके से जोड़े गए तो यहाँ पे सेल काम करेगा। अगर इसको उल्टा लगा दिया जाता तो ये सेल काम नहीं करता है, हमारा रिमोट काम नहीं करेगा, हमारी कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो काम नहीं करेगी। अब दूसरा केस है बेटा सेकंड केस, दिस वन इज फर्स्ट केस, दिस वन इज सेकंड केस। अगर आपको ऐसा जुड़ा हुआ दिखता है किसी सर्किट के अंदर, किसी सर्किट के अंदर इस तरीके से जुड़ा हुआ दिखता है अगर सर्किट, तो इसे गलत कहा जाएगा। E1 और E2 यहाँ सेल नहीं भी काम कर सकता अगर दोनों की EMF बराबर बराबर है, दो सेल हैं दोनों के दोनों बराबर EMF के, और हमने इस तरीके से जोड़ दिया तो नेट EMF 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। बेटा देख लेना, ये सर्किट में आपने पहचानना है, प्लस वाला प्लस से जुड़ा है, प्लस वाला माइनस से जुड़ा है। अगर प्लस वाला माइनस वाला प्लस से जुड़ा है तो आप ऐड करेंगे EMF को, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। E इजिकल्स टू E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, जो बड़ा है बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये रूल मैं अप्लाई करूँगा तब मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसे ही नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, कहीं पे आपको इस तरीके का केस देखने में आ रहा है, बोथ आर सेम केसेस, दोनों के दोनों सेम केसेस हैं। E इजिकल्स टू दिस वन इज लेट सपोज इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, E इजिकल्स टू E1 माइनस E2। बेटा ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, ये इसको ध्यान से दिमाग में नोट कर लेना। अभी मैं इसको अप्लाई करूँगा, आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। इस बार बोर्ड में CBSE ने पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज कोर्स से एलिमिनेट कर दिया, इसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि ये अप्लाई हो और इससे क्वेश्चंस आए, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई हो और व्हीटस्टोन ब्रिज से मैं दोनों के दोनों अभी क्लियर कर दूंगा आपके। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आ गया समझ में बेटा। कॉम्बिनेशन अगर किस तरीके से कॉम्बिनेशन है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन है, उल्टे जुड़े हुए हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उल्टे जुड़े हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उल्टे तरीके से जुड़ा हुआ है तो ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल, एक और रूल बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई एक क्लोज सर्किट ले लेते हैं, कोई एक क्लोज सर्किट ले लेते हैं, यहाँ बैटरी लगी हुई है इस तरीके से, करंट अगर इधर ही कोई करंट भी इधर को आ रही है और मैंने लूप भी यही वाला ले रखा, लेट अस सपोज ABCD। अभी अप्लाई करूँगा और समझ में आएगा, पहले मैं वैसे समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा करंट भी इधर को जा रही है और मैंने लूप इस तरीके से इस डायरेक्शन में ले लिया, क्या लिया है ABCD, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लूँगा। जहाँ पे भी करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे पॉजिटिव। अगर मैं सेल इस तरीके से जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस इस तरीके से, और मैं जा रहा हूँ, करंट आ रही है इस तरीके से इस डायरेक्शन में, करंट आ रही है इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन ये है और मैं जा रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, मैं जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल मैं उल्टे में जा रहा हूँ, करंट इधर को जा रही है तो यहाँ पे नेगेटिव लिया जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव लिया जाएगा। If the loop is in the same direction as the flow of the direction of the current, then we take positive। जहाँ पे भी हम लिखेंगे करंट इंटू रेजिस्टेंस उसको प्लस लिखेंगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस प्लस लिखेंगे। अगर हम उल्टा चल रहे हैं, देखिए करंट यहाँ से जा रही है, आपको दिख रहा है करंट जाते हुए दिख रही है, मैंने लूप ले लिया ऐसा, उल्टा ले लिया है, देखिए ABCD उल्टा ले लिया है, तो यहाँ क्या है, मैं इस तरीके से जा रहा हूँ, मैंने लूप ऐसा लिया है, करंट ऐसे जा रही है तो नेगेटिव। ये ज़्यादा क्लियर कब होगा, ज़्यादा क्लियर तब होगा जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अभी मैं इसका क्वेश्चन एक अभी अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो एक ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो गया, दूसरी चीज़ ये हो गई अगर मैं और करंट एक ही डायरेक्शन में, अगर आपने जो लूप लिया है, आपने जो लूप की डायरेक्शन ले रखी है और करंट की डायरेक्शन सेम होगी बेटा, ये दिमाग में रखना, बहुत नोटवर्दी पॉइंट है। इफ द करंट एंड द लूप इज इन द सेम डायरेक्शन देन टेक पॉजिटिव करंट इंटू रेजिस्टेंस, इफ इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन देन टेक नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ IR, I और IR के आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब मैं इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन करके देता हूँ जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आप इक्वेशन खुद बनाएंगे बेटा, मैं बनाते रहूँगा, आप मन में सोचते रहेंगे, सोच करके उस चीज़ को अपने आप को सेटिस्फाई करते रहेंगे, हाँ मैंने जो रूल बताया है वो अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉमन इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक सेल ये लगा है, दूसरा सेल ये लगा है, सपोज ये सेल्स लगे हैं, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है। अगर आपने अपने हिसाब से बनाना है करंट तो आप I1 निकाल लीजिए, यहाँ से I2 निकाल लीजिए। I1 अगर यहाँ से आ रहा है, I1 अगर यहाँ से जाता है तो I1 यहाँ से आया, I2 यहाँ से आया, I2 यहाँ पहुँचा, I1 प्लस I2 दोनों के दोनों यहाँ नीचे को आ जाएंगे। देखिए दोनों के दोनों आएंगे तो ये नीचे को वापस आएंगे, और जो अपना ये अपने घर वापस जाएगा, ये अपने घर वापस जाएगा, I1 अपने वहाँ वापस जाएगा, ये I1 वापस चले गया,
I2 अपने यहाँ वापस चले गया। क्लियर हो गया बेटा? I1 यहाँ को चले गया और I2 यहाँ को चले गया। जो करंट, और करंट रेजिस्टेंस के बगल में बिल्कुल लिख दीजिएगा, I2 यहाँ लिख दो, I1 यहाँ लिख दो। अब लूप लॉ लगाते हैं, इसका नाम रख देते हैं ABCD। लूप कहाँ से लेते हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम स्टार्ट कर देते हैं। मैं कहता हूँ मैं ऐसे चलूँगा। मैंने लूप कौन सा लिया बेटा? इस तरीके से लिया। कहाँ से? यहाँ से ABEFA। मैं इक्वेशन बना के छोड़ूंगा बेटा, इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। इन क्लोज लूप ABEFA। कौन सा लूप ले रहे हैं? ABEFA। अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ। देखिए अब यहाँ से चले, पहले तो 10 लिख देते हैं क्योंकि प्लस है, 10 लिख दिया हमने। तो पर EMF इस साइड लिख दिया। अब हम आगे को चलते हैं, तो यहाँ क्या दिखा मैं? करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहाँ कोई करंट इंटू रेजिस्टेंस नहीं हुआ, यहाँ करंट इंटू रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 इंटू I1 प्लस I2। नीचे को आ जाइए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर 2 इंटू I1। इक्वेशन बन गई, बस हो गया, सिंपल। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी आप कर लीजिए। इन क्लोज लूप कौन सा ले लेते हैं? इधर से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लीजिएगा बेटा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यूँ करके ले लिया हमने, तो यहाँ से चलते हैं और यहाँ से घूम करके यहीं आ जाते हैं। तो 6 इज टू इन क्लोज लूप, क्या नाम है इसका? CBEDC। अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ। बेटा ये गारंटेड है, इस तरीके से आप लूप लॉ को अप्लाई करेंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूट जाए। आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो, हर क्वेश्चन को कर सकते हो। सिंपल, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता सर ये सर्किट लॉ लगता कैसे। मैं ये सबसे बेसिक, सबसे छोटा एग्जाम्पल है। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाता चलूँगा, आप समझते रहिए। 6 इज टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू I1 प्लस I2, 3 इंटू I1 प्लस I2, फिर यहाँ आ जाइए 5I2। तो यहाँ एक इक्वेशन बन गई। 10 इज टू 3 प्लस 2 5I1 3I2। सेम यहाँ एक इक्वेशन बन गई। 6 इज टू 3I1 प्लस 3 प्लस 5 3 8I2। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया I1 और I2। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है यहाँ कितनी करंट जा रही है, तो I1 प्लस I2 दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ से जो करंट निकल लिया I1 इसका नाम, I1 इसकी वैल्यू निकल गई। I1 यहाँ निकल गया, I2 यहाँ निकल गया, यहाँ से निकल गया। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये हो गया बेटा। इसकी इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, आपको I1 और I2 निकल जाएगा, I1 और I2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ डिफरेंट बना देता हूँ, एक सर्किट और। फॉर एग्जाम्पल अब मैं वेरीफाई भी करवाऊंगा, है बेटा। मैं यहाँ 3 इक्वेशन बनाऊंगा, 3 इक्वेशंस। 2 से आप I1 I2 निकालेंगे, तीसरे को अगर पुट कर दोगे सेटिस्फाई कर रहा, तो आपका आंसर, हमारी बनाई हुई इक्वेशन सही है। फॉर एग्जांपल ये 5 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 6 ओम है। फॉर एग्जांपल ऐसे ही ले लेते हैं। इसका नाम रख देता हूँ ABCDEF। जो फर्स्ट टाइम भी कर रहा है बेटा बहुत आराम से समझ जाएगा, बहुत आराम से अप्लाई करोगे आप किरचॉफ्स लॉ। अब देखिए एक तो ये ऐसे सीधे सीधे दिख जा रहा, मैं ये सीधे यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, एक यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, एक यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। मैं 3 लूप दिख रहे हैं आपको, एक लूप ये दिख रहा है, एक लूप ये दिख रहा है, एक बड़ा लूप दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं छोटा वाला ले लेता हूँ। अब मैं करंट, पहले तो करंट बनाता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। मान लेता हूँ यहाँ से लेट अस सपोज I1 करंट यहाँ से निकल रही है, I2 करंट यहाँ से निकल रही है। अब यहाँ से I1 आई, इस पॉइंट में क्या हुआ होगा, I1 यहाँ पहुँची, I2 यहाँ से पहुँचा और दोनों मिल करके I1 प्लस I2 यहाँ निकल लिया। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा होगा।
I1 यहाँ से आया, I2 यहाँ से आया, I1 प्लस I2 यहाँ से चले, फिर यहाँ पहुँचे, I2 अपने घर, देखिए I2 यहाँ से निकला था तो I2 अपने घर वापस चले गया, I1 अपने घर वापस चले गया, ये अपने घर वापस चले गया। I1 I2 डिस्ट्रीब्यूशन वही सेम हो गया। अब इक्वेशन बनाते हैं, ठीक हो गया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, I1 I2, I1 प्लस I2, I2 अपने यहाँ, I1 अपने घर। अब लूप लगाते हैं, इन क्लोज लूप कौन सा ले लेते हैं बेटा, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी में ले लेते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं तो 3 इजिकल्स टू, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 इजिकल्स टू 6 इंटू, देखो यहाँ से यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ आ जाता है 6 इंटू I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू I2, ये वाला लूप लिया। हाँ बेटा हमने 2 इंटू I2, देखिए यहाँ भी प्लस लिखा है, यहाँ भी प्लस लिखा है, क्योंकि मैं जहाँ को जा रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ को आया तो करंट भी यहीं को, मैं यहाँ को जा रहा हूँ, मैंने कहा ना मैं ऐसे जाऊँगा ऐसे जाऊँगा ऐसे जाऊँगा, मेरी ही डायरेक्शन में करंट जा रही है तो प्लस ले लिया। अब ठीक हो गया, ये इक्वेशन बन गया 3 इजिकल्स टू 6 I1 प्लस 8 I2, दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही अब बड़ा लूप ले लेते हैं, A C D F A में, इन क्लोज लूप A C D F A में, बेटा अपने आप को भी इंगेज करो, सोचो क्या लिखेंगे हम, A C D F A में 5 लिख दिया, 5 वोल्ट इजिकल्स टू यहाँ ये इंटू ये, देखो और जहाँ को मैं जा रहा हूँ वहीं कोई, मैंने ये वाला लूप लिया है, मैंने ये वाला लूप लिया है, और यहाँ देखिएगा आप ये 6 ओम है, देखिए मैं ऐसे करके आ रहा हूँ, करंट भी इधर को आ रही है, 5 इजिकल्स टू क्या लिखा, 5 वोल्ट इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 1 इंटू I1 प्लस 6 इंटू I1 प्लस I2, 6 इंटू I1 प्लस I2, देखिए अब नीचे को आ गए, अब ऊपर को जा रहा हूँ 2 इंटू I1, 2 इंटू I1, तो 5 इजिकल्स टू क्या बन रहा बेटा, 5 I1 2 I1 6 7 8 9 I1 प्लस 6 I2, ये बन गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब मैं एक इक्वेशन और बना रहा हूँ, हाँ होने को तो ये दोनों हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, I1 और I2 यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, I1 I2 निकल जाएगा। अब मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ, मैं एक लूप ये वाला ले लेता हूँ बेटा, ये वाला लूप, कौन सा वाला लूप, ये वाला लूप, पहले मैंने ये वाला लूप लिया, ये इक्वेशन बनी, फिर मैंने ये बड़ा वाला लूप लिया, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब मैं ले लेता हूँ ये वाला लूप, कौन सा वाला लूप ले रहे हैं बेटा, A B E F A, इन क्लोज लूप A B E F A, क्वेश्चन चाहे मैंने अपने मन से बनाया लेकिन सेटिस्फाई करेगा बेटा, यहाँ से I1 I2 इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ नेगेटिव वाला लूप भी आ जाएगा, देखिए 1 इंटू I1। अब पहले देखिए EMF का हिसाब किताब देखते हैं, दो सेल लगे हैं इसमें, 2 सेल दिख रहे हैं आपको, 5 वोल्ट 3 वोल्ट, तो 5 माइनस 3 लिखा जाएगा क्योंकि प्लस प्लस से कनेक्ट है, मैंने रूल बताया था आगे, जिसने ध्यान नहीं दिया है वो आगे आकर के देख ले वीडियो को। 5 माइनस 3, प्लस वाला प्लस से कनेक्ट है, माइनस वाला माइनस से कनेक्ट है, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 5 माइनस 3, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट है, तो 5 माइनस 3। अब यहाँ से यहाँ को चलते हैं, देखिए बेटा यहाँ से यहाँ को जा रहे हैं, अब ये वाले लूप को हटा देते हैं, अब हम देखते हैं ये वाले लूप को, कौन से वाले लूप को, अभी हमने ऊपर वाला लूप लिया है तो इसको क्लियर कर दिया मैंने पाथ। 1 इंटू I1, 5 माइनस 3 इजिकल्स टू 1 इंटू I1, फिर यहाँ से यहाँ को गए। अब देखिए मैं जा रहा हूँ, यहाँ को करंट आ रही है इधर को, मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा कौन सा लूप लिया है, A B E F A, मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं कैसे जा रहा हूँ A B E F A, और करंट कहाँ को मिल रही है मुझे, चलो यहाँ तो मुझे मेरे साथ ही मिली, यहाँ से नीचे को आ रही, यहाँ मुझे उल्टी मिल गई, मैं जा रहा हूँ इधर को, करंट आ रही है इधर को, तो -2 I2 बेटा, दिस वन इज नोट वर्थी पॉइंट, उल्टा जा रहा है। अब मैं फिर ऊपर को जा रहा हूँ, करंट भी ऊपर को जा रही है, देखो मैंने लूप बनाया है ना, लूप बनाया है ऊपर को, तो 2 इंटू I1 प्लस 2, ये तो I2 हो जाएगा, 2 I2 हो जाएगा बेटा, 2 I2 है I2,
और ऊपर को जा रहा हूँ, मैं ऊपर को जा रहा हूँ तो प्लस 2 इंटू I1। तो यहाँ एक इक्वेशन बन जाएगी 5 माइनस 3 2, 2 इज इक्वल्स टू I1 3I1, 2I1 प्लस 3I1 माइनस 2I2। दिस वन इज थर्ड इक्वेशन। फिर से बता रहा हूँ बेटा, मैं प्लस से प्लस कनेक्ट है तो 5 माइनस 3 कर दिया, क्लियर। EMF ये निकल गया 5 माइनस 3। अब करंट इंटू रेजिस्टेंस, देखिए मैं इधर को जा रहा हूँ, करंट भी इधर को, मैं भी इधर को, प्लस मैं उधर को जा रहा हूँ, करंट इधर को आ रही है, देखो ये एरो बना है, ये भी एरो बना हुआ है, मैं इधर को जा रहा हूँ, करंट इधर को आ रही है, तो 2 इंटू I2, 2 इंटू I2। माइनस इसलिए लगाया, माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर को, करंट भी उधर ही को जा रही है। यहाँ इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में 2 इंटू I1, 2 इंटू I1। यहाँ ये इक्वेशन बन गई। अब कैसे पहचान लेंगे कि हमने इक्वेशन सही बनाए, ये इक्वेशन सही है, ये इक्वेशन सही है। आप इन दोनों को सॉल्व करिए, इसमें पुट करिए, I1 और I2 को सेटिस्फाई करेगा। इज इट क्लियर बेटा। अब मैं नेक्स्ट केस बताता हूँ। नेक्स्ट केस में 3 सेल लगा देता हूँ एक साथ। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट हो सकती है बेटा, लेकिन बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। Now listen, next case, let us suppose पहली बैटरी है, इसमें 3 सेल्स ही लगे हैं और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है। दिस इज थर्ड केस। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 6 वोल्ट, दिस इज 4 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम मान लेते हैं रेजिस्टर। यहाँ से I1 करंट आ रही है, यहाँ से I2, यहाँ से I3। बेटा मैं अपने मन से क्वेश्चंस बना रहा हूँ, बट न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट होगी। टाइप इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में आए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नाउ लिसन केयरफुली। अब इसमें क्या करा जाएगा, आपसे कहा गया I1, I2 और I3 को निकाला जाए। फॉर एग्जाम्पल A B C D E F, ये एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल समझ करके करते हैं। देखिए बेटा, I1 भी यहीं आया, I2 भी यहीं आया, I3 भी यहीं आया, तो इस जंक्शन पॉइंट में क्या हो जाएगा, इस जंक्शन पॉइंट में तीनों के तीनों एक साथ मिल रहे, तो फ्रॉम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से क्या कहते हैं, एट पॉइंट P, एट पॉइंट B में क्या हो जाएगा बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। सम ऑफ करंट एट द जंक्शन पॉइंट इज 0। अगर मान लीजिए ये I1 आ रहा होता, फॉर एग्जांपल, हाँ बेटा ध्यान से समझना, I1 ये आ रहा होता, ये I2 आ रहा होता और ये जा रहा होता, तो इसको I3, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 कह देते हैं। I1 आ रहा, I1 भी आ रहा, I2 भी आ रहा, I3 जा रहा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सारे के सारे करंट एक जगह पे मीट कर रहे हैं, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब लूप ले लेते हैं। एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहाँ बन चुकी है, सेकेंड इक्वेशन यहाँ से ले लेते हैं। A इन लूप, इन क्लोज लूप। देखो बड़े बैटरी से छोटी बैटरी को माइनस करेंगे, आदत ऐसी डालो कि बड़े बैटरी से छोटी बैटरी को माइनस करेंगे, और जहाँ जहाँ करंट नहीं लिखे, देखो बेटा I1 यहाँ से निकल रही है तो I1 यहाँ से घुस रही होगी अंदर, I2 यहाँ से निकल रहा तो I2 यहाँ अंदर को जा रहा होगा, I3 यहाँ से निकल रहा तो I3 यहाँ को जा रहा होगा। आप इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे बेटा। आप क्वेश्चंस को नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद डायग्राम बनाइए, सर्किट डायग्राम बनाइए, इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन को मैच करिए, फिर आंसर को मैच करिए। इसको सॉल्यूशन देख लीजिए पहले एक बार। नाउ लिसन, अगर मान लीजिए 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट है, अब इक्वेशन बनाते हैं। अगर आप वीडियो को पॉज करके इक्वेशन बना सकते हो तो कर लीजिए, फिर उसके बाद चेक कर लीजिएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद पहले इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन बनाने के बाद फिर देख लीजिएगा कि इक्वेशन हमारी सही बनी है या गलत बनी है। मैं तो स्टार्ट करता हूँ, मैं बनाता हूँ इसको। इन क्लोज लूप, इन लूप कौन सा आ जाता है बेटा, पहला लूप आ जाता है ए, मैं ये वाला ले लेता हूँ 10 माइनस। अब ये देखो 10 प्लस प्लस से कनेक्ट है, प्लस प्लस से कनेक्ट है बेटा। शुरू में जो रूल बताया था वो अप्लाई हो रहा है, ए बी ई एफ ए में, ए बी ई एफ ए में। मैं सेकेंड लो ज़्यादा नहीं लिखता हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट में बनाना है। 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू, देखो बेटा मैं ऐसे करके जा रहा हूँ, इधर से इधर को, इधर से इधर को जा रहा हूँ। ये देखिए मैं ऐसे करके जा रहा हूँ। मैंने कौन सा लूप लिया, ए बी ई एफ ए में।
ABEFA में, मुझे ये करंट उल्टी मिल गई, मैं इधर को जा रहा हूँ, ABEFA में जा रहा हूँ और करंट क्या आ रही है, इधर को आ रही है, तो उल्टा मिल गई ना मेरे को, यहाँ पे यहाँ करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले तो बैटरी को निपटा लिया हमने, बैटरी निपट गई, अब हमने देखना है करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो ये मैं इधर को जा रहा हूँ, करंट इधर को आ रही है, तो बहुत नोटवर्ती पॉइंट है बेटा, मैं 3 4 5 बार बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, अब आपने समझ लिया होगा इसे। 1 इंटू कितना हो जाएगा, 1 इंटू I2, ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, 2 इंटू प्लस 2 इंटू I1, माइनस क्यों लगा, क्योंकि ऑपोजिट, मेरा जाना करंट का आना उल्टा था, प्लस क्यों हुआ, मेरा जाना करंट का जाना सेम डायरेक्शन में था, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई 10 - 6 दैट इज 4, 4 इज इक्वल्स टू I2 माइनस I2 प्लस 2I1, एक इक्वेशन ये बन गई। अब एक और लूप लो लगा देते हैं, इसमें लगा लेते हैं इन लूप लो, इन लूप BCDEB में, BCDEB में, जो बड़ा है बड़े से स्टार्ट करो, छोटी की ओर को ले जाओ, 6 - 4 क्या लग जाएगा, 6 - 4 इज इक्वल्स टू, देखिए हम ऐसे करके जा रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं, 6 - 4 कर दिया, अब देखिए फिर करंट उल्टी मिल दिया, -3I3 प्लस 1I2 प्लस 1I2, एक इक्वेशन ये बन गई बेटा। ऐसे ही एक और इक्वेशन बना देते हैं, ये बड़े वाले में बना देते हैं, 10 - 4, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, 10 - 4, फोर्थ इक्वेशन 10 - 4 इन क्लोज लूप, कौन सा लूप है बेटा, ACDFA, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, वैल्यूज चेंज हो सकती है लेकिन पैटर्न यही है। 10 - 4 देखिए, अब यहाँ से नीचे को आए, देखिए यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे मिला और करंट उल्टा, मैं जा रहा हूँ ऐसे, करंट आ रही है ऐसे, 3I3 दैट इज -3I3, फिर ऊपर को चले जाते हैं तो 2I1 प्लस 2I1, 10 - 4 6 6 इज इक्वल्स टू -3I3 प्लस 2I1, हो गया सॉल्व बेटा। एक इक्वेशन ये बनी, ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई। नाउ सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन इक्वेशंस, इनको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से I1 I2 यह है, I2 I3 यहाँ है, I3 I1 यहाँ है, यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल दीजिए या I3 की वैल्यू निकाल दीजिए, I3 इज इक्वल्स टू -I2 - I1। मैं कुछ बच्चों को बता देता हूँ, कैसे बायो स्टूडेंट स्पेशली, कि कैसे सॉल्व करेंगे। I3 को -I2 - I1, I3 को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, I3 को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, I1 I2 के रेस्पेक्ट में, I1 I2 के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, देन सॉल्व दिस इक्वेशन, तो ये आ जाएगा आपका। अब मैं एक टॉपिक और बता देता हूँ बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में यही अप्लाई होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एक बैलेंस्ड कंडीशन है इन विच 3 known and 1 unknown resistance is arranged in such a way that the potential at the upper end is equals to potential at lower end। पोटेंशियल अपर एंड में और लोअर एंड में बराबर होगा, सो दैट नो करंट फ्लोज थ्रू द मिडिल आर्म, जो मिड कनेक्टिंग आर्म जो है उससे करंट पास नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल ये इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बैलेंस कंडीशन में आ जाते हैं, कैपेसिटर में भी लग जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने, बैटरी हो गई, की हो गया है, दिस इज ABCD, 4 पॉइंट्स ले लिए बेटा, ये की हो गया। अब यहाँ पे भी किरचॉफ्स लॉ ही लगाएंगे, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसका स्टेटमेंट, इसका प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ़ 3, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे करा क्या जाता है कि अगर मान लिया जाए ये सारे के सारे बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है, it is the arrangement of 3 known and 1 unknown resistance। मान लिया जाए ये unknown resistance है, ये 3 known resistance है, इसको इस तरीके से अरेंज करा गया है कि अपर एंड और लोअर एंड में पोटेंशियल बराबर होगा। अगर लोअर एंड और अपर एंड में पोटेंशियल बराबर होगा तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं करेगा। पोटेंशियल बराबर है बैटरी का पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए 2
कंटेनर हैं दोनों में बराबर लेवल में, वो अगर वाटर भरा है तो क्या होगा, इधर से उधर वाटर ट्रांसफ़र नहीं करेगा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल बराबर, दोनों का लेवल बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल बराबर होगा तो इस पाथ से करंट फ्लो नहीं करेगा। इसको उल्टे तरीके से हम प्रूफ करेंगे। अब हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ हम ये मान लेते हैं कि अगर मान लिया ऊपर और नीचे पोटेंशियल बराबर है, ऊपर और, ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे IG को 0 मान करके। अगर मैं इसमें अगर इस वाले करंट को 0 मानता हूँ तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा P/Q = R/S। क्या कहा मैंने? अगर मैं इस वाले करंट को, फॉर एग्जांपल पहले मैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ। I करंट ये निकाली हमने, स्टार्टिंग I से करा। सपोज I करंट यहाँ पहुँचा, I1 ऊपर चले गया, नीचे कितना चले जाएगा, ये I करंट आया है, I1 ऊपर चले गया तो नीचे आ जाएगा I - I1। अगर I1 यहाँ पहुँचा है, I1 ऊपर पहुँच गया, I1 से एक पार्ट नीचे आ गया, कौन सा, IG, गैल्वेनोमीटर की करंट को IG मान लेते हैं। अगर IG नीचे आ गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, I1 - IG। I1 यहाँ पहुँचा, इसका एक पार्ट, एक टुकड़ा नीचे को आ गया, फॉर एग्जांपल IG आ गया। लेट अस सपोज IG करंट नीचे को आ गई तो I1 - IG यहाँ, ये करंट यहाँ आई, ये करंट यहाँ आई, दोनों मिल करके ऊपर को चल दिए, I - I1 + IG। टोटल करंट क्या हो जाएगी बेटा इस पॉइंट में, I - I1 + IG + I1 - IG। IG कैंसिल, I1 कैंसिल, नेट करंट I। अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं इन लूप BCDA में। अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ सेकेंड लॉ इन ABDA में अप्लाई करते हैं बेटा, तो क्या आ जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। देखिए मैंने आपसे कहा है करंट इंटू रेजिस्टेंस, इफ वी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन मल्टीप्लाई P इंटू I1 प्लस G इंटू IG। देखिए हम ऊपर को जा रहे हैं, करंट भी ऊपर को जा रही है, हम नीचे को आ रहे हैं, करंट भी नीचे को आ रही है, हम ऊपर को जा रहे हैं, करंट नीचे को आ रही है। देखिए ये देखिए, हम ऊपर को गए, करंट नीचे को आए, तो प्लस माइनस R इंटू I - IG। वाई माइनस बिकॉज वी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इजिकल्स टू EMF। आपको इस सर्किट में कहीं बैटरी दिख रही है, नहीं, तो 0। तो क्या आ जाएगा, सिंस पोटेंशियल एट B, अपर एंड B इजिकल्स टू पोटेंशियल एट D, देयरफॉर IG इजिकल्स टू 0। मैंने आपसे कहा था ना, अगर मान ले जाए ऊपर वाले पॉइंट में पोटेंशियल नीचे वाले पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगी तो IG इजिकल्स टू 0 हो जाएगी। जहाँ पे IG है वहाँ पे 0 लिख दो, देयरफॉर PI1 + GIG, सॉरी ये IG को कहा, GIG, IG तो 0 हो गया, IG को 0 रख दिया, IG 0 माइनस R I - IG, I - I1, I - I1 इजिकल्स टू 0। P/R इजिकल्स टू I1 I - I1 अपॉन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से बेटा लूप लॉ लगा देते हैं हम सेकंड इक्वेशन में BC। अब हम लूप लॉ लगा रहे हैं BCDB में, अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इन लूप BCDB। Q इंटू I - I1 - IG माइनस S इंटू I - I1 प्लस IG माइनस GIG इजिकल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई बैटरी जुड़ी नहीं है बेटा। तो फिर अगेन IG इजिकल्स टू 0, IG को अगर हम 0 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, QI1 माइनस S I - I1 इजिकल्स टू 0, Q/S इजिकल्स टू I - I1 अपॉन
I1. This is equation 1 beta, this is equation 2. From equation 1 and 2, from equation 1 and 2 क्या निकल कर क्या है, P अपॉन R इज इक्वल्स टू Q अपॉन S और P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S. बेटा कंक्लूजन बताता हूँ, कंक्लूजन क्या निकल कर के आया, कंक्लूजन मेन कंक्लूजन देखिए. कंक्लूजन ये निकल कर के आया कि जब हमने IG को 0 माना, ध्यान से सुनिएगा, जब हमने IG को 0 माना तो P अपॉन I, देखो IG को 0 माना, IG को 0 माना, इस लूप में भी IG को 0 माना, इस लूप में भी IG को 0 माना, तो हमारा P अपॉन Q इजिकल्स टू R अपॉन S आया. उल्टा कह सकता हूँ कि अगर P अपॉन Q इजिकल्स टू R अपॉन S होगा तो IG 0. अगर मान लीजिए मैं एक कोई सर्किट डायग्राम बना देता हूँ और इसमें ये रेशियो, ये अगर ये दोनों के दोनों रेशियो बराबर आ जाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज दिस बैटरी और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है 10 ओम लगा है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है. तो आपको दिख रहा है P रेशियो Q इजिकल्स टू R रेशियो S 1:2 1:2, तो बीच वाले में करंट नहीं जाएगी. तो उल्टा कह सकते हैं हम, अगर रेशियो बराबर है तो करंट 0, करंट बराबर है तो रेशियो 0, करंट बराबर है तो करंट 0 है तो रेशियो बराबर आ जाएगा. अगर आपने करंट को 0 लिया, करंट को 0 लिया तो रेशियो बराबर आया. अगर आप करंट को, अगर रेशियो बराबर होगा तो हम उल्टा कह सकते हैं कि करंट फ्लो नहीं करेगा. तो ये किस बेस पे काम करता है, इट इज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ पोटेंशियल एट द अपर एंड एंड द लोअर एंड इज इक्वल देन नो करंट फ्लोज थ्रू द आर्म BD. अगर ये बैलेंस कंडीशन में होंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगी. या उल्टा कह सकते हैं, अगर करंट 0 होगी तो ये बैलेंस कंडीशन में होगा, करंट 0 होगी तो ये बैलेंस कंडीशन में होगा. इज इट क्लियर बेटा? अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट वीडियो में प्लस सम एडिशनल क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा.